हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल केक फॉर यू बाय यशिका में। आज आपको मैंने दिखाई हैं दो स्पॉन्ज। तो ये जो दो ऑर्डर हैं ये सेम मुझे हाफ हाफ केजी के ही बनाने हैं। और ये जो स्पॉन्ज है ना, इनमें से एक तो आप समझ ही गए हैं कि चॉकलेट स्पॉन्ज है, और जो दूसरा स्पॉन्ज है वो आपको देखने में कुछ डिफरेंट कलर लग रहा होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें ना मैंने ऑरेंज इमल्शन की कुछ ड्रॉप्स ऐड की हैं, क्योंकि मेरे क्लाइंट को ना आज केक का फ्लेवर ऑरेंज में चाहिए था। ये जो स्पॉन्ज है ना, उसके लिए मैंने 5 इंच का टिन यूज किया है। उसमें मैंने स्पॉन्ज बेक किया, जब ठंडे हो गए तो दोनों पर ही ना मैंने सेम टाइम में काम स्टार्ट कर दिया था। ये जो ऑरेंज स्पॉन्ज आप देख रहे हैं, इसके अंदर फिलिंग के लिए मैंने ऑरेंज की फिलिंग ऐड की है। आप चाहें तो ये फ्रेश ऑरेंजेस लेकर घर पर भी रेडी कर सकते हैं, और इसकी रेडीमेड पैकिंग भी मिलती है मार्केट में, आप चाहें तो वो भी यूज कर सकते हैं। और अगर आपके पास फिलिंग की ऑप्शन नहीं है तो फिर आप ऑरेंज का क्रश भी ऐड कर सकते हैं। तो ये जो दोनों ही ऑर्डर है ना, ये दो डिफरेंट क्लाइंट्स के हैं। हर एक केक के पीछे ना एक अपनी ही अलग कहानी जुड़ी होती है। ऐसे ही मेरे पास भी ना इस बार एक कहानी है मेरे इन केक्स को लेकर। ऐसा हुआ कि मेरी दो क्लाइंट्स की ओर से ना मुझे ये ऑर्डर मिला था, और इत्तेफाक देखिए कि जो दोनों ही क्लाइंट्स हैं मेरी, उन्होंने अपनी ना बड़ी मैरिड सिस्टर्स के लिए ये केक के ऑर्डर्स देने थे। तो यानी कि दोनों छोटी बहनों ने मुझे केक के लिए ऑर्डर दिए, और ये दोनों ही केक्स जो आज बनेंगे ना, ये कस्टमाइज्ड केक्स हैं, यानी कि मेरे क्लाइंट ने इनके लिए डिज़ाइन खुद से सिलेक्ट किया, और मुझे बस उसके अकॉर्डिंग ही ना इन पर काम करना है। तो ये जो दूसरा केक मैं बना रही हूँ, ये चॉकलेट केक बनाना है मुझे। सो यहाँ पर जब मैंने क्रीम व्हिप की तो उसमें ही मैंने चॉकलेट गनाश को ऐड कर दिया था, और अंदर आपने देखा कि फिलिंग के लिए मैंने चॉकलेट गनाश डाला थोड़ा सा, और साथ में मैंने डार्क चोको चिप्स ऐड कर दिए थे। तो दोनों ही स्पॉन्जेस में से ना मैंने 3-3 लेयर्स कट कर ली थी, क्योंकि 5 इंच के टिन में मैंने दोनों को बेक किया था, तो इजीली मेरे पास ये 3-3 लेयर्स जो हैं स्पॉन्ज की वो कट हो गई थी। तो यहाँ पर दोनों ही केक्स की मैंने क्रम कोटिंग करके और फ्रिज में इनको ना कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया था सेट होने के लिए। तो देखिए मेरे दोनों ही केक्स की क्रम कोटिंग कंप्लीट हो गई है, और दोनों की जो हाइट है ना वो ऑलमोस्ट सेम ही बनी है। तो यहाँ पर जो चॉकलेट केक था उसके ऊपर फाइनलाइजिंग करने के लिए मैंने व्हाइट कलर की व्हिप्ड क्रीम का यूज़ किया, और उसके साथ में मैंने सारे ही केक को अच्छे से कवर कर दिया था। इसके लिए जो मेरी क्लाइंट ने डिज़ाइन है वो मुझे सेंड किया था, एक्चुअली उसको ना ये सिस्टर्स बेस्ड कुछ डिज़ाइन बनवाना था। तो उसके लिए उसने एक पिक मेरे साथ में शेयर की थी, मैंने उसका प्रिंट आउट निकलवा लिया था जिसका मुझे यूज़ इस केक के ऊपर करना था। तो अब फाइनलाइजिंग के बाद में जो इसकी डेकोरेशन है ना, वो मैंने इसकी जो फोटो मुझे ऊपर यूज करनी थी नॉन एडिबल फोटो, उसके अकॉर्डिंग ही सोचा कि कुछ कलर मैच करते हुए ना मैं इसकी फाइनल डेकोरेशन को करूंगी। तो यहाँ पर जब मेरी फाइनलाइजिंग कंप्लीट हो गई तो थोड़ी सी क्रीम में मैंने ये पर्पल शेड मिक्स किया जेल कलर का, और ये लाइट सा ना मैंने लेवेंडर शेड रेडी कर लिया था, जिसको मैंने पैलेट नाइफ की हेल्प से ना पूरे केक के ऊपर कहीं कहीं अप्लाई कर दिया था। और फिर मैंने ये लाइलेक शेड लिया और इसकी एक ड्रॉप को पैलेट नाइफ के ऊपर लगाकर, जहां मैंने पर्पल क्रीम लगाई थी वहीं पर ही ना सारे केक के ऊपर इस एक सिंगल ड्रॉप को ही ना घुमा दिया, यानी कि सिंगल ड्रॉप ने ही अपना काम बहुत अच्छे से कर दिया था। और फिर जब मैंने फाइनली इसके ऊपर स्क्रैपर चलाया तो देखिए साइड की फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आई। कहीं पर लाइट कलर दिख रहा था, कहीं पर थोड़ा सा डार्क शेड दिख रहा था। ऐसे ही ऊपर मैंने जो पैलेट नाइफ के साथ में फिनिशिंग कंप्लीट कर दी, तो ऊपर और साइड का जो केक का डिज़ाइन है वो बहुत ही अच्छा लाइट एंड डार्क शेड में आ गया था, जैसे कि मैं चाह रही थी इस केक की शेडिंग करना। तो ये इस केक का काम था। अब चलिए दूसरे केक की तरफ चलते हैं। इसका डिज़ाइन तो मुझे पूरा का पूरा ही मेरी क्लाइंट ने शेयर किया था, बस उसी को ही ना मुझे एज इट यहाँ पर बनाना था। सो यहाँ पर डिज़ाइन के लिए मैंने ना 2 शेड में क्रीम्स रेडी की हैं। एक तो मैंने लाइट सा स्काई ब्लू शेड बनाया, जिसके साथ में मैंने केक की साइड वॉल जो है वो हाफ कवर कर दी थी, और दूसरा शेड मैंने पिंक बनाया जिसके साथ में मैंने बाकी का पोर्शन जो बचा था साइड वॉल्स का उसको कवर कर दिया। फिर ऐसे ही दोनों शेड्स को मैंने टॉप पार्ट पर भी लगा दिया था।
एक्चुअली मेरी इस क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग ना जो वो अपनी बड़ी सिस्टर के लिए केक बनवा रही थी, एक तो उनकी सिस्टर का बर्थडे था और दूसरा वो प्रेग्नेंट भी थी। तो वो चाह रही थी कि इस वाले केक में ना हम कुछ ऐसा डिज़ाइन करें कि जैसे मतलब ये उस थीम से भी मैच हो जाए और बर्थडे का केक भी हो जाए। तो यहाँ पर देखिए जो फाइनलाइज़िंग है वो मेरी कंप्लीट हो रही है और दोनों ही शेड्स हैं, उनका जो कंट्रास्ट है वो देखने में बेहद खूबसूरत लग रहा है। और इसके बाद में ना यहाँ पर मुझे वीव्स का डिज़ाइन बनाना था, सो उसके लिए मैंने ये पेंटिंग पैलेट नाइफ़ लिया है। आप चाहें तो सिंपल स्क्रैपर ले सकते हैं और या फिर पैलेट नाइफ़ से भी आप ये डिज़ाइन बना सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने ये पेंटिंग पैलेट नाइफ का यूज़ करते हुए और साइड वॉल्स के ऊपर ये वेव्स का डिज़ाइन क्रिएट कर दिया है। और ऐसे ही मैंने टॉप पार्ट पर भी थोड़ा-सा ना यही वेव्स वाला पैटर्न जो था वो क्रिएट कर दिया था। अब क्रीम के साथ में करने वाला इतना ही काम था और उसके बाद में थोड़ा-सा यहाँ पर शाइनिंग वाला इफ़ेक्ट देने के लिए मैंने सिल्वर मेटालिक स्प्रे का भी यूज़ कर लिया है। तो अब मैंने इन केक्स को रख दिया था फ्रिज में सो दैट फाइनल डेकोरेशन के टाइम पर ही मैं इन्हें बाहर निकालूँ। अब देखिए ये जो मेरा फर्स्ट केक है इसके लिए मुझे ये फ़ोटो का प्रिंट आउट चाहिए था जो कि मैंने नॉन एडिबल फॉर्म में निकलवा लिया था और फिर इसको ना मैंने सोचा कि मैं केक के फ्रंट पार्ट के ऊपर लगाऊँगी यानी कि साइड वॉल के ऊपर। इसको मैंने यहाँ पर लगा दिया और बाकी की जो केक की डेकोरेशन थी वो मुझे अपने अकॉर्डिंग ही करनी थी। सो यहाँ पर मैंने कुछ फॉक्स पाल्स का यूज़ किया और कुछ एक तो मैंने और प्रिंट आउट निकलवा लिए जैसे कि ये गोल्डन स्टार है। ये तो एज़ इट ही मेरे पास था और ये जो लव यू सिस्टर मैंने लिखा है ये भी एक प्रिंट आउट मैंने निकलवा लिया और ये जो एडिबल गोल्डन आप देख रहे हैं ना ये कैडबरी की जो डेयरी शॉट्स आते हैं ये वो हैं। इनके ऊपर ना मैंने गोल्डन लस्टर डस्ट अप्लाई कर दिया था और उसके बाद में कुछ मैंने गोल्डन स्प्रिंकल्स भी यहाँ पर डेकोरेशन के लिए यूज़ कर लिए। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने इस केक की जो डेकोरेशन है ना वो कंप्लीट की और मैसेज को मैंने दोनों केक्स पर ही फॉन्डेंट के ऊपर लिखकर आगे स्टिक कर दिया था बोर्ड के ऊपर। और ये जो केक है जब इस केक को मेरी क्लाइंट ने देखा तो उसने कहा कि मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, ये मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा अच्छा बना है। और दूसरे केक के लिए जो क्लाइंट ने फ़ोटो सेलेक्ट की थी वो मेरे पास लकीली अवेलेबल थी सो उसको मैंने यहाँ पर लगा दिया टॉपर को और कुछ मुझे यहाँ पर बटरफ्लाइज़ लगानी थी। और ये मैंने कुछ फॉक्स बॉल्स अपनी तरफ से ही ऐड कर दी थी ताकि ये पूरा थीम को मैच करते हुए लुक में ना केक की और गेटअप अच्छी से बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर कुछ मैंने स्प्रिंकल्स डाल दिए और इस तरीके से मैंने इस केक की डेकोरेशन को कंप्लीट किया। तो देखिए मेरे दोनों ही केक्स जो हैं वो बनकर रेडी हैं। अब जिस क्लाइंट को केक शाम को चाहिए था उन्होंने मुझसे अर्ली मॉर्निंग ही ले लिया और जिनको मॉर्निंग में चाहिए था उस क्लाइंट ने इस केक को शाम को लिया मुझसे। सो इन दोनों केक्स के साथ में जुड़ा हुआ ये इंटरेस्टिंग सा इत्तेफाक आपको कैसा लगा ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट्स में और अगर दोनों डिज़ाइन पसंद आए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी एक और केक डेकोरेशन की वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।